Hello dear students, the chapter which we are going to learn today is heat. It is very hot outside on a bright summer day. On a winter night, however, it is very cold. कभी गर्म कभी ठंडा और हमारे डेली लाइफ में हम कई बार गर्म ठंडा गुनगुना ऐसे वर्ड्स को सुनते हैं. The property that helps us to understand the difference between hot and cold objects is heat. In this chapter, we will learn about temperature, different scales of temperature and the measurement. Hot and cold. In our daily life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Examples, tea is hot and ice is cold. Some objects are hotter than the others and some are colder than others. The property that helps us to understand the difference between hot and cold objects is heat. Heat is actually a form of energy. If we add heat to a substance, it becomes hot. इसका ये मतलब नहीं है कि हीट कोई सब्सटेंस है या इंग्रेडिएंट है जिसे हमें हाथ से उठा के किसी चीज़ में डालना है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब ये एनर्जी किसी सब्सटेंस को दी जाती है तो वो गर्म हो जाता है. एंड सेम वे अगर वो एनर्जी हम किसी में से लेते हैं तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है या कम गर्म हो जाती है. नाउ एग्जाम्पल इज वाटर बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ गैस स्टोव बर्नर. जब हम उसे इंडक्शन कुकटॉप पे या गैस स्टोव बर्नर पे वाटर को या मिल्क को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि हमने वहाँ उसे हीट एनर्जी दी है. हियर गैस स्टोव इज़ अ सोर्स ऑफ हीट और वो हीट एनर्जी कहाँ से आई, गैस स्टोव से या इंडक्शन कुकटॉप से. एंड वाटर इज गेनिंग दिस हीट एनर्जी और वाटर को वो हीट एनर्जी मिलती है. इफ़ वी टेक अवे हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स कोल्ड और कंपैरेटिवली लेस हॉट. एग्जाम्पल कैसे हम बताएंगे, जैसे हमारे घर में दूध है, गर्म किया है मम्मा ने और अचानक से मम्मा ने बोला चलो बाहर जाना है, उसे तो फ्रिज में रख के जाना पड़ेगा. अब इतना गर्म दूध हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं तो पहले उसे हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा. तो व्हाट मम्मा डज इज एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, उसमें पानी ठंडा भर दिया और फिर उसमें वो दूध का कंटेनर रख दिया जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि वो जो दूध है वो ठंडा हो गया है. तो यहाँ क्या हुआ, जो हीट एनर्जी थी वो दूध में से वाटर में चली गई. ओके. We often decide which object is hotter than the other by touching the object. हम किसी भी चीज़ में कोई गर्म है या ठंडा है कैसे पता करते हैं, नॉर्मली हम उसे टच करके पता करते हैं. बट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. फॉर दिस वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. उसमें क्या होगा, वी विल शो दैट सेंस ऑफ टच इज नॉट अ परफेक्ट वे टू मेजर हीट. वी हैव टू टेक 3 टब्स. इन टब ए देर शुड बी वार्म वाटर. वार्म मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे बेयर कर पाओ. इन टब बी देर शुड बी कोल्ड वाटर और इन टब सी वी विल फिल नॉर्मल वाटर. डिप वन हैंड इन टब ए एंड अनदर वन इन टब बी. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रिमूव बोथ द हैंड्स फ्रॉम द टब्स एंड पुट देम इन टब सी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. क्या होगा, जो हाथ हमने गर्म पानी में रखा था वार्म वाटर में और उसे जब आप नॉर्मल वाटर में रखोगे तो वहाँ आपको फील होगा कि वो पानी तो ठंडा है. एंड द हैंड विच यू पुट इन कोल्ड वाटर, उसे जब आप नॉर्मल वाटर में रखोगे तो यू विल फील कि ओ पानी कैसा है, गर्म है. सो वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच. टेम्परेचर. द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. आपको पता होगा अगर बुखार आया है तो क्या करती है मामा, टेम्परेचर मेजर करती हैं, राइट. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. द डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर एंड डिग्री आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ये अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ 3 टेम्परेचर स्केल्स. इन द पिक्चर यू कैन फाइंड the comparison of 3 temperature scales. For example, water freezes मतलब पानी जो होगा वो बर्फ़ में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा. if we'll check in Fahrenheit scale then it should be 32 degree Fahrenheit. In degree Celsius it is 0 degree Celsius. It is a temperature at which the water freezes. And in Kelvin it is 273. Kelvin is the SI unit of temperature. Measurement of temperature. There are 3 scales of measurement of temperature. We already have discussed this, right? These are degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin.
On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree Celsius, whereas its boiling point is 100 degree Celsius. Again, I am telling you what is freezing point. जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट टेम्परेचर पे आपका वाटर बर्फ़ में कन्वर्ट होने लगे, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट. और जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट. On Fahrenheit scale, the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit, whereas its boiling point is 212 degree Fahrenheit. Conversion of Celsius scale into Fahrenheit scale. There are formulas given here. उसमें क्या है, if आपको कोई एक टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, and if you want to convert it into degree Fahrenheit, then you can convert it using the formula. And if it is given in degree Fahrenheit, you can also convert it in degree Celsius. Device for measurement of temperature. The temperature of a body is measured with a device called thermometer. आप सबको पता है, फीवर आता है तो मम्मा टेम्परेचर चेक करती है आप क्या, तो वो जो डिवाइस होता है जिससे टेम्परेचर चेक किया जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मोमीटर. On the basis of the liquid filled in them, the most common types of thermometers are alcohol thermometer and mercury thermometer. उस थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड फिल किया गया है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो कौन सा थर्मोमीटर. अगर उसमें अल्कोहल फिल किया गया है दैट इज अल्कोहल थर्मोमीटर, एंड अगर मर्क्यूरी फिल किया गया है इट इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर. नाउ अल्कोहल थर्मोमीटर. द एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर आर गिवन हियर. इट इज़ चीपर, सस्ता होता है. इट इज़ ईजीली अवेलेबल एंड सेफ टू यूज़. ईजीली मिल जाता है आपको और वो यूज़ करने में सेफ होता है. इट हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट of -115 degree Celsius and therefore can be used to measure very low temperatures. उसका जो freezing point होता है, मतलब अल्कोहल होता है, वो कौन से टेम्परेचर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, -115 डिग्री सेल्सियस. और इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस जिसका टेम्परेचर -150 डिग्री से ज़्यादा है उन सबको हम मेजर कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस. अल्कोहल हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट. क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट, 78 डिग्री सेल्सियस, एंड सो कांट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स. जिन भी सब्सटेंसेस का या जब कोई प्रोसेसेस होती है उसमें प्रोसेस में ऐसा टेम्परेचर है जो अबाउ 78 डिग्री सेल्सियस है, तब हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. इट डज़ नॉट रिएक्ट क्विकली टू चेंजेस इन टेम्परेचर. सराउंडिंग में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, तुरंत वो रीडिंग शो नहीं करता है. इट टेक्स सम टाइम. As alcohol is colorless, it needs to be dyed before being used as a thermometer liquid. अल्कोहल कलरलेस होता है, ओके, तो हम उसे इजीली रीडिंग नहीं देख सकते हैं अगर उसे कलरलेस फॉर्म में उसमें फिल किया जाएगा. तो क्या होगा, उससे पहले उसमें कलर ऐड किया जाता है, उसे डाई किया जाता है, सो दैट वी कैन चेक द रीडिंग. मर्क्यूरी थर्मोमीटर. द एडवांटेजेस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर. Mercury is a good conductor of heat, so quickly reaches the temperature of the surrounding. सराउंडिंग में जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, मर्क्यूरी तुरंत वो चेंजेस को रिएक्ट करता है. इट डज नॉट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द ट्यूब एंड सो गिव्स क्वाइट एक्यूरेट रीडिंग्स. वो उसकी थर्मोमीटर की जो ट्यूब का वॉल होता है उस पर वो स्टिक नहीं होता है और इसीलिए एक्यूरेट रीडिंग भी देता है. इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 357 डिग्री सेल्सियस. उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर स्पेसिफिक बोलेंगे तो 356.7 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 357 से नीचे है उनको आसानी से मेजर किया जाता है. इट हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट. उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है विच इज़ -39 डिग्री सेल्सियस. सो इट कैन मेजर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. कितना रेंज हो गया, -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस तक के जितने भी टेम्परेचर्स हैं वो सारे इसको यूज़ करके मेजर किया जा सकता है. इट शाइनिंग सिल्वर कलर इज़ ईजीली विजिबल. उसका जो मर्क्यूरी होता है वो सिल्वर कलर का होता है, शाइनिंग, तो ईजीली रीडिंग दे सकते हैं और वो अच्छे से विजिबल होता है. डिसएडवांटेजेस. मर्क्यूरी हैज़ अ वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट which is approximately -39 degree Celsius and so can't be used to measure very low temperatures. मतलब मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर -39 से कम होते हैं उनको मेजर नहीं किया जा सकता. इट इज़ वेरी पॉइजनस. जो मर्क्यूरी होता है आपको पता है वो एक्चुअली एक मेटल है.
बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है एंड दैट इज़ वाई उसका एडवांटेज है और उसे थर्मोमीटर में फिल किया जाता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो हमारे घर में अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसमें से सिल्वर कलर के मर्क्यूरी बाहर निकल जाता है और हमारे पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई छोटा बच्चा उसे मुंह में ना डाल दे बिकॉज इट इज़ पॉइजनस। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, ये काफ़ी महंगा होता है। एंड Gabriel Fahrenheit, actually it is a name of a scientist who invented Fahrenheit scale also. He invented the first mercury thermometer. Mercury thermometer. Mercury thermometers are also of two types. एक होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसमें क्या अंतर है? इट इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से छोटा होता है and laboratory thermometer is much bigger. It is removed from the body to read the temperature. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसे रीडिंग चेक करने के लिए हम बॉडी से उसे अलग कर सकते हैं, whereas in laboratory thermometer it should be in close contact with the object जिसका भी आपको रीडिंग लेना है। कैपिलरी ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक जस्ट अबाउ द बल्ब। उसका जो बल्ब होता है नीचे मॉडल का, और फिर ट्यूब होती है, एक छोटी सी कैपिलरी होती है बहुत पतली सी जिसमें मर्क्यूरी फिल किया गया है, वहाँ एक हल्का सा किंक होता है बल्ब के जस्ट ऊपर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कैपिलरी इज स्ट्रेट। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में इनके बीच के 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ही हम रीडिंग ले सकते हैं। एंड द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज मच हायर because it is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और अलग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में अलग अलग रेंज भी हो सकती है। इट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ क्या होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड लेबोरेटरी प्रोसेसेस। अलग अलग रिएक्शंस और लेबोरेटरी प्रोसेसेस को मेजर की रीडिंग को मेजर करने के लिए किया जाता है। Digital thermometer. It is also a type of thermometer. Nowadays to measure human body temperature, a digital thermometer is used. ये ज़्यादा आसान होता है और इसमें कोई लिक्विड फिल किया हुआ नहीं होता है। The advantages of using digital thermometer are it does not contain mercury as it is toxic in nature. इसमें mercury नहीं है जो काफ़ी poisonous और toxic होता है। It is lightweight, काफ़ी हल्का होता है। It provides accurate reading. ये accurate reading दिखाता है और उसे रीडिंग समझना, मतलब आपको मार्क करनी है रीडिंग, तो मर्क्यूरी में हो सकता है कि कई बार कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, उसे आसानी से वो रीड नहीं कर पाते हैं, बट इसमें तो डायरेक्टली रीडिंग आपको दिखाई देती है, तो ये ज़्यादा आसान होता है रीडिंग लेने में। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। Infrared thermometers that typically make use of infrared technology sense the heat from the forehead or other parts of the body. आपके forehead पे दूर थोड़ा सा रख के, ये कांटेक्ट में नहीं होता है और आसानी से मेजर कर सकता है टेम्परेचर। This permits the temperature measurement from a distance without contact with the object to be measured. जिसका भी आपको टेम्परेचर मेजर करना है उसके कांटेक्ट में होना, पास नहीं होता है, दूर से भी थोड़ा सा वो उसको मेजर कर सकता है। So helpful during COVID-19 pandemic. अभी तो nowadays it is very common, you might have seen it every now and then. तो COVID-19 क्योंकि यहाँ क्या है, वायरस जो होता है वो अगर टच हो गया और एक टच से दूसरे टच में, मतलब बॉडी में वो ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट? तो ये ज़्यादा सेफ है। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो कि फीवर कब कहा जाता है और नॉर्मली हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? Temperature of a normal human body in degree Celsius is 37 degree Celsius and in Fahrenheit it is 98.6 degree Fahrenheit. पर इसका मतलब ये नहीं है कि 37 से ऊपर अगर जाता है टेम्परेचर या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो उसे फीवर कहा जाएगा, बिकॉज इन प्रैक्टिस फीवर इज़ कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की तब ज़रूरत पड़ती है व्हेन द टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस or 100.4 degree Fahrenheit. Now you have to find out something. You have to explore at what temperature the reading of Fahrenheit and Celsius thermometer are seen. Thank you. Happy learning.